सुनो मेरी बात सुनो। मैं वीर सिंह रावत बोल रहा हूँ। ओहो, पतिदेव। खम्मा गणी कुंवर सा। तुम्हारी रानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लड़ाई है जयसिंह से, तो रानी को छोड़ दो प्लीज। अरे आपकी धर्म पत्नी से हमारी दुश्मनी थोड़े ना है। एग्जैक्टली। अरे जय सिंह ने कुंवर सा हमें खूब घुमाया, क्या करें, हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा। अब इसकी लॉटरी को हमने अपना बना लिया। पैसा आप दो या फिर ये, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हिसाब कर दो और बीवी ले जाओ। हाँ ठीक है, कितने? अरे आपके लिए तो चिल्लर बराबर है, 20 लाख। लेकिन हाँ, गलती से भी मना करने की खुजली हो रही है या फिर पैसे नहीं मिले, नहीं तो आपको विधवा बना दूंगा। एक घंटा है तुम्हारे पास। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि रानी आपके पास है, वो भी सही सलामत? मुझे देखना है उन्हें। वीडियो मैसेज भेजा है तुम्हें, सारा टाइम वीडियो देखने में मत निकाल देना, नहीं तो बीवी से हाथ धो बैठोगे। हेलो, मैसेज दिखाइए। प्लीज हमें छोड़ दो। घर पे डॉक्टर साहब सब परेशान हो गए। छोड़ दो प्लीज। ये सब क्या है नंदिनी? कियारा जो कह रही है क्या वो सच है? हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे नंदिनी, रानी पर नजर रख रहे हैं। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे ना कि भाभी सा का किडनैप आपने किया? अरे आपने ही तो कहा था कि कुछ करो। आपको हमारी कसम, प्लीज प्लीज बंद कीजिए ये सब। हम क्या बाथरूम के गीजर हैं? जब मन किया ऑन कर दिया, जब मन किया बंद कर दिया। नंदिनी, ये चुप रहने का वक्त नहीं है, जवाब दीजिए, सच क्या है? कियारा सच कह रही है। हमारे घराने में इस तरह की ओछी हरकत की सजा जानती हैं आप? आखिर आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या किया और क्यों किया? अपने ही परिवार के सदस्य के साथ, अपनी भाभी सा के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर किसी को भी सच का पता चल गया तो क्या होगा? जेल होगी और क्या होगा, हमें 3rd डिग्री टॉर्चर मिलेगा और हो सकता है हमारे मुंह से आपका नाम निकल जाए, फिर आप भी गिरफ्तार। और जिस भाई की आप इतनी फिक्र कर रही हैं ना, वो आपकी शक्ल देखने से भी मना कर देगा। हम कोशिश कर रहे थे ना, हम लगे थे ना राजेश्वरी को बाहर निकालने के लिए, फिर इतनी बड़ी बेवकूफी। और अच्छा हुआ कि मुझे तुम पे शक हो गया, वरना कब तक ये नाटक करती रहती तुम? कब तक हम सबको अंधेरे में रखती? हाँ,
हम सब आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। हमने ये सब नहीं कहा था जय को। हमने उन्हें फोर्स नहीं किया था। उन्होंने ये जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से किया। ट्रस्ट मी मैम, हमें नहीं मालूम था ये सब। इनफैक्ट हमें तो ये सब होने के बाद मालूम पड़ा। लेकिन उसने ये सब किया क्यों? हाँ? मॉम को जेल से बाहर निकालने के लिए। पानी पानी पानी। अब बुझ गई प्यास। लो अब कपड़ा खाओ हमरा। ये रानी अगर ना मिली तो न जाने वीर हमारा क्या हाल करेगा। हे भगवान, हमें आपसे नहीं मिलना, इसलिए प्लीज रानी को वीर से मिलवा दो। हम नशे में थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ट्रस्ट मी अंकल, मैं और विक्रम इस शादी को नहीं मानते। राजेश्वरी से इतनी बड़ी बात हम नहीं छुपा सकते। कितने अरमान थे उनके विक्रम की शादी को लेकर, हमें उन्हें सच पता नहीं होगा। राजेश्वरी, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है हमें। दिग्विजय, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? एक्चुअली कियारा, मैं बताती हूँ। I mean, मैं रानी सा को खबर दूंगी तो सही रहेगा ना? क्या कियारा सच में राजेश्वरी को विक्रम और अपनी शादी का सच बताने आई है? कियारा, जो कुछ भी है हम बाद में मिलते हैं। दिग्विजय और हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। रानी साहब, मैं और अंकल एक ही बात करना चाह रहे हैं। सच ये है रानी साहब की घर में जो भी सब कुछ हो रहा है उसमें जय सिंह का हाथ है। उसी ने ही रानी को किडनैप करवाया था और वीर को फोर्स किया कि आपको जेल से छुड़ाने के लिए। नंदिनी को इसके बारे में सब पता है। आप यही कहना चाह रहे थे ना अंकल? कहाँ है आप रानी? यहां तक पहुंच गया हूं रानी, हार नहीं मानूंगा।
मैं जानता हूं आप बहुत तकलीफ में हैं, पर आपको जल्द से जल्द उस किडनैपर से आजाद करवा कर रहूंगा मैं, चाहे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े। उनका ये सब बहुत ही याद आएगा, ऐसे पेड़ पर बैठकर खूब बतियाना, और जब तेरा ध्यान ना हो तो तेरे पेट पे गुदगुदाना। काय कर रही हो रानी? अरे गिर जाएंगे हम। अभी तक तुम्हारी प्यास बुझी नहीं ना ससुरा? अभी देते हैं तुम्हें खर्चा पानी। हाँ, अभी तक किडनैपर का मैसेज आया क्यों नहीं? क्या हो क्या रहा वहां पे? मुझे जल्द से जल्द रानी तक पहुंचना और कुछ नहीं। चाहते तो हम भी यही है वीर, कि रानी वापस आ जाए, पर ये जो हमारे साथ यहाँ हो रहा है ना, वो भी सही नहीं है। हम तो तुम्हारी फैमिली की हेल्प कर रहे थे, रानी सा की, नंदिनी की। चुप! अपनी गंदी जुबान से रानी सा या नंदिनी का नाम मत लेना, समझे? हमारा कहने का मतलब ये है कि रजावत परिवार हमारा भी परिवार। रानी जब तक हमारे पास थी बिल्कुल सेफ थी, एक खरोंच नहीं आने दी थी हमने उन पर। रानी! मैं क्या कर सकता हूं, ये सिर्फ उसका एक नमूना था। पर अब जो उनके साथ हो रहा है, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। अरे लेकिन शुरुआत तो तुम ही किया ना ससुरा। यार, असली ससुर वो लोग हैं, किडनैपर, उनको पकड़ो, उनको सजा दो जाके। हमारे साथ तुम सिर्फ यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, देखो भाई, देखो फोन देखो, रानी की लोकेशन आई होगी। हमारे पास क्यों आ रहे हो? क्या कर रहे हो? अब भाई मालूम चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं। हम और मार नहीं खा सकते। देखो क्या कर रहे हो? गलती नहीं है तुम्हारी। हाँ? रानी पर खरोच नहीं आनी दी तुमने। हाँ? अगर रानी आज तकलीफ में है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर मेरा परिवार आज तकलीफ में है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर रानी मुझसे दूर है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। दिल्ली के लिए रानी सा को छुड़वाना पड़ा, उनकी जान को खतरे में डालना पड़ा, पर तुम कह रहे हो कि तुम्हारी गलती नहीं है। गलती नहीं है, गलती नहीं है डॉक्टर, नहीं है गलती। डॉक्टर, गलती नहीं है, मर जाएगा ही। रानी के मिलने तक एक सही सलामत रहना बहुत ही जरूरी है, और रानी के मिलते ही तुम और हम इनको मिल करके धोएंगे। लेकिन तब तक खुद पर काबू रखना बहुत ही जरूरी है डॉक्टर, मुझे। ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया, लेकिन अपनों के लिए, उनके भविष्य के लिए कभी ना कभी तो नए कदम उठाने ही पड़ते हैं। क्या? नहीं राजमाता, मुझसे ही नहीं हो पाएगा। हम जानते हैं कि हम आपसे बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं, लेकिन आप हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क, मीना का किसी को पता चल गया तो? हम नंदिनी से भी पूछ सकते थे, लेकिन आप तो जानती हैं ना नंदिनी बहुरानी से कितनी नाराज है। आपने हमेशा इस परिवार का साथ दिया है, इस बार हमसे मुंह मत फेरिए। हमारे पास इस वक्त और कोई चारा नहीं है, हमारा साथ दीजिए। अगर आपके और वीर के लिए नहीं होता तो कभी नहीं करती राजमाता। हेलो रानी साहब, आप ठीक है? हम कैसे ठीक हो सकते वीर, जब हम जानते हैं कि ना आप ठीक हैं ना रानी। आप चिंता मत कीजिए रानी साहब, कुछ भी हो जाए मैं रानी को घर वापस ले आऊंगा। वीर, हमें पता चल गया है कि इन सब के पीछे जय सिंह का हाथ है, और जय सिंह ने आप लोगों को ब्लैकमेल करके हमें जेल से बाहर निकलवाया। और ये सब जानने के बाद हमने भी एक फैसला ले लिया है। फैसला? कैसा फैसला रानी साहब? हम अपने आप को सरेंडर करेंगे। जिस तरीके से जय ने आप लोगों को ब्लैकमेल किया और हमको जेल से बाहर निकलवाया, ये सब गलत है।
कल अगर किसी को भी पता चल गया तो आप लोगों के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और एनीवे, जयसिंह ने ये सब कुछ हमारे लिए किया है ना, तो हम वापस जा रहे अपनी मर्जी से, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन रानी साहब, बस वीर, हमसे बस एक वादा करो कि तुम रानी को सही सलामत घर वापस ले आओगे, क्योंकि अगर मेरी वजह से उसे कुछ भी हुआ तो हम ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ रानी साहब कि रानी को मैं घर वापस तो ले आऊंगा, लेकिन एक और वादा कर रहा हूं आपसे, लीगल तरीके से आपको जेल से बाहर तो निकाल कर ही रहूंगा मैं, क्योंकि जितनी जरूरत रानी की इस घर को है, उससे कई ज्यादा जरूरत आपकी है रानी साहब। ठीक है, हम रखते हैं वीर। Hello. Yes. 1 double and 1 twin room, please. Your name, sir? Veer Singh Rajawat. Can you provide me your ID card? Yeah. Okay, sir. किडनैपर और पैसे चाहता था, फिर अब तक उसका फोन क्यों नहीं आया? आई जस्ट होप रानी सेफ है और यहीं कहीं है। Sir, your ID and key. थैंक यू। Welcome. ये वो किडनैपर्स है। Are you sure? इसके हाथ का कड़ा, जो गुंडे हमें जयपुर में मिले थे वो भी सेम कड़े पहने थे। इसी कम। रानी शायद अंदर ही है, मुझे जाकर चेक करना होगा विक्रम। बट ब्रो, अगर भाभी से अंदर ना हुई तो? मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले नॉर्मल टूरिस्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, फिर मौका देख के कदम आगे बढ़ाना चाहिए, वरना कहीं रानी। सॉरी, हमारे पास वक्त नहीं विक्रम, मैं अंदर जा रहा हूं जस्ट इन केस। कहाँ है रानी? कहाँ है रानी? छोड़ो हमें, छोड़ो, जाने दो हमें। अब तुम्हारी जुबान से एक और धमकी, तुम्हारी बीवी गई, समझे? तुमने जितने पैसे मांगे थे मैंने दिए, और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों ले आया रानी को यहाँ पर? पैसे की फितरत है कुंवर साहब, कभी पूरा नहीं पड़ता। और पैसा कमाने में वो मजा नहीं
जितना उसे जीतने में है। तुम्हें जो कीमत चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। कहाँ है रानी? यही सोचा था मैंने कि मैं कीमत बोलूंगा, तुम चुका दोगे और शांति से मैटर खत्म, सब खुश। लेकिन पुलिस बुलाकर जो तुमने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है ना, अब उसकी भरपाई इस खेल से होगी। ताश की बाजी में मुझे हराओ और अपनी बीवी लेकर जाओ। जीत गए तो बीवी तुम्हारी, और अगर हार गए तो राम को प्यारी। माथे पर पसीना देखकर लगता है खेलना आता नहीं है तुम्हें, हा? लेकिन हमें आता है। हाँ कर दो वीर। तुम तो पैदाइशी जुआरी हो जैसे। आदमी घटिया है पर बात सच कह रहा है वीर। हम तुम्हारा साथ देंगे कसम से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जिसकी वजह से हम ये सब मुसीबत में हैं, उसी की हेल्प लेंगे। हम अपनी ही मदद कर रहे हैं। रानी को यहाँ से जिंदा निकालना जरूरी है, वरना वीर ने हमें मारने का मन तो बना ही रखा है। देखो रानी तुम्हें मिल गई तो तुम हमें यहाँ से जाने दोगे ना? तो बस यही मौका है, हम दोनों जीत सकते हैं। किसी को मारने की जरूरत नहीं है। रोब, ना चाहते हुए भी जय ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अच्छे खासे खेल को पकाऊ बना दिया तुमने। कुंवर साहब बहुत टाइम लेते हो यार। अब 20 बार झटका देना ही पड़ेगा। अबे शक्ल देखो इसकी, कैसे डर गया। वो सिर्फ ट्रेलर दिखाने के लिए था, असली मौत का बटन तो यहाँ है। क्या है ना, वक्त बड़ा बलवान है इस खेल में, और मुझे वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं। अभी तो सिर्फ डराया है, समझा? अगर फालतू का टाइम लिया तो सीधा मौत का बटन दबेगा और तेरी बीवी सीधा ऊपर। देखो वीर, रानी को बचाना है ना तो हमारी बात मानो। इस खेल को बहुत अच्छे से जानते हैं हम। पत्ता उठाओ, उठाओ वीर। रानी अगर मना कर रही हैं तो कुछ तो कारण होगा। मैं आगे नहीं खेलूंगा। स्टे। और ये मेरी जीत का हुक्म का इक्का, यानी कि 10, क्योंकि स्टार्ट में वैल्यू समझाई थी इक्के की। दस और 13 हम जीत गए, हम जीत गए। यस यस, फाइनली भाभी साहब को इस किडनैपर के चंगुल से आजादी मिल गई। यस। इश्क ने इश्क से कोई बात न पूछी, जो दो दिलों ने की शुरुआत न पूछी। कौन है सस्ता यहाँ और कौन है महंगा, रिश्तों की इसने औकात न पूछी। किस्मत तो स्याही से लिखी जाती नहीं, गर लिख जाए तो वो रह पाती नहीं। हाय क्यों खो दिया हमने जिया। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझसे वादा किया था। वादा तो किया ही जाता है तोड़ने के लिए कुंवर साहब। देखो, तुमने जो जो कहा मैंने किया। पैसे मांगे, पैसे दिए। ये खेल खेलने के लिए कहा, वो भी किया मैंने। अब तुम्हारी बारी है। रानी को छोड़ो। कैसी बात करते हैं कुंवर साहब? अभी तो बस शुरुआत हुई है। एक ही बाजी में फैसला थोड़ी कर सकते हैं।
हिलो मत। डोंट मूव, उठो, अप, मूव। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, मन तो करता है यहीं गोली मार दूं। रुक जाओ सब वहीं का वहीं। आप अपनी गन मुझे दीजिए। अरे वो भाग रहा है, पकड़ो उसको, हाथ से जाने न पाए। अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? वो तो अच्छा हुआ आपके भाई ने हमें फोन कर दिया और हमने बातें सुन ली और सही वक्त पे लोकेशन ट्रेस करके यहाँ पहुँच गए। सर इसका साथी भाग गया। जल्दी से 5 किलोमीटर के रेडियस में एकदम टाइट नाकाबंदी चाहिए। अभी के अभी इन्फॉर्म कर दो और इसे गिरफ्तार कर लो। चलो तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले चलें। तुम जैसे लोगों ने गोवा का नाम खराब कर रखा है। रानी, थैंक गॉड भाभी साहब सेफ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना राजा रानी को थोड़ा अकेले में टाइम दे देना चाहिए, है ना? अब जयसिंह, आओ तुम्हें गोवा की फेमस मछली खिला के लेके आओ। चलो। और हम खाएंगे कैसे? तुम फिर हमारे हाथ बांध दोगे। चलो चलो। मैं राजमाता को इन्फॉर्म करके आती हूँ। या हाँ चलो। हाथ मत बांधना। हाथ नहीं बांधेंगे, तुम चलो तो सही। आजा जय, तुझे गोवा की स्पेशल मच्छी खिलाऊंगा। झूठा कहीं का, भूख के मारे जान निकली जा रही है। और ये लोग, अबे ऐसे घूरने से पेशेंट ठीक हो जाते हैं क्या? कियारा, आराम से आराम से। अच्छा हुआ इसे होश आ गया। चलो अब कुछ खाने को तो मिलेगा। ये मैं कहाँ हूँ? क्यारा, आप गोवा में हैं। आपके सर पे चोट लगी थी। हाँ वो एक्चुअली हुआ ये था कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम कितने स्वीट हो। मुझे कब से गोवा आना था शादी के पहले और तुमने मेरी विश पूरी कर दी। हाउ रोमांटिक। कह कह के थक गई थी तुम्हारे भाई से कि बस एक बार मुझे गोवा ले चलो। शादी के बाद तो सभी जाते हैं, पर शादी के पहले जाने का कुछ अलग ही मजा होता है, नहीं? पर ये इतने बिजी थे कि इनके पास टाइम ही नहीं था। पर अब सब समझ में आ रहा है, ये सब सिर्फ एक नाटक था मुझे सरप्राइज देने का। यार तुम ये चोट कैसे लगी मुझे?
बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। कियारा, मैं आपको सब बताऊंगा, ओके? इस वक्त आप आराम कीजिए प्लीज। आराम? I mean, हम गोवा में है, हम पार्टी करने आए थे, चिल करने आए थे, स्कूटी पे घूमने, बीच पे लंबी वॉक्स करने। बाय द वे, ये हमारा कपल ट्रिप होना था ना, तो फिर विक्रम और ये सब यहाँ पे। मैं आपको सब बताऊंगा कियारा, लेकिन जैसे मैंने कहा, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है, ओके? पर आज शाम को हम डिनर पे जाएंगे ना, अकेले? सच कहूं तो कभी सोचा नहीं था मैंने कि किसी इंसान की इस तरह आदत हो जाएगी कि उसके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। इश्क ने इश्क से कोई बात न पूछी, जो दो दिलों ने की शुरुआत न पूछी। कौन है सस्ता यहाँ और कौन है महंगा, रिश्तों की इसने औकात न पूछी। किस्मत तो स्याही से लिखी जाती नहीं, गर लिख जाए तो वो रह पाती नहीं। हाय क्यों खो दिया हमने जिया, क्या कर दिया। अंदर कुछ कहना चाह रही थी आप? जियो, अब हमें नहीं लगता ये सही वक्त है वो बात करने का। क्या पता जब आप कह दें तो शायद वक्त सही हो जाएगा। रानी, रानी मेरी तरफ देखिए। रानी, कह दीजिए आपको जो कहना है। डॉक्टर साहब, हमें आपसे। वीर, कियारा, आप यहाँ? तुम इतनी रात को ये नौकरानी के साथ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं कुछ हम बस सोने ही जा रहे थे। और नहीं माने, ये देवर जी के विक्रम जी के कमरे में और हम अलग अपने कमरे में। हाँ, वो नाश्ते के बारे में। हाँ हाँ, और ये हमें नाश्ते के बारे में बता रहे थे। आप कल सुबह पोहा खाएंगी ना? या आई गेस। बढ़िया है, फिर हम चलते हैं। एक्चुअली कियारा, हाँ, मैं रानी के साथ नाश्ते के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। आप सो जाइए, मैं विक्रम के कमरे में जाके सो जाऊंगा। तुम क्यों विक्रम के साथ सोगे? हमारी शादी होने वाली है, तुम मेरे साथ मेरे रूम में सोगे, ओके?
मैं आपके साथ घूमे कैसे? क्यों नहीं? क्या हमारी शादी टूटने वाली है क्या? तुम भी ना वीर, हम बच्चे थोड़ी ना है। तुम मेरे साथ चल रहे हो, ओके? चलो। हो क्या गया है तुम्हें? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो तुम वीर? चलो मेरे साथ। अब नहीं क्या रहा, हम दोनों एक कमरे में नहीं सो सकते। क्यों? अप्पू, आपकी तबीयत खराब है ना, दवाइयाँ ले रही हैं आप, तो आपको रेस्ट की जरूरत है। मैं खामखा आपको डिस्टर्ब कर दूंगा। तुम क्यों डिस्टर्ब करोगे मुझे? हाँ, हॉस्पिटल से कॉल्स आते हैं मुझे रात भर, इमरजेंसी के, और सुबह भी जल्दी उठ जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए मैंने। पर फिर तुम्हें पता है कि मुझे अकेले सोने में कितना डर लगता है। घर पे भी तो मैं मम्मी के साथ सोती हूँ। अब तो कोनो बात नहीं, हम सो जाएंगे आपके साथ। माने आपके बगल में नहीं, बिस्तर पर हम गदा बिछवा देंगे, वहाँ सो जाएंगे। वैसे भी रानी से हमको आपका ख्याल रखने ही भेजी है ना, तो आपको रात में कोनो जरूरत हो तो आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है? पॉइंट तो है, ठीक है, तुम आ जाना रूम में। तो डॉक्टर साहब हम चले का? भाभी साहब यहाँ हैं और बेचारे ब्रो बाहर वेट कर रहे हैं। कुछ करके इन्हें यहाँ से भेजना होगा। हाँ, तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, कल का प्लान मुझे तुम बताओ, मैं नोट कर देती हूँ। अब जी आप लोग अब जी वो कल के प्लान की तैयारी करनी थी। क्या बोलती हो कियारा, थोड़ा खाने पे चर्चा हो जाए, है ना? भूख लगी है, आप हमारे लिए कुछ बना देंगी? ये विक्रम जी का इशारा कर रहे हैं। कह रहा है तो बना दो ना। को जी जी ले आते हैं। थैंक यू। यार, तुमने अपनी दवाई नहीं खाई अभी तक? खाई होती तो अब तक सोना चुकी होती। यार, तुम ऐसे केयरलेस कैसे हो सकती हो? तुम्हारा भाई डॉक्टर है, तुम नहीं। छोड़ो ये सब, लिस्ट बनाते हैं। एनीवे, ऐसा लग रहा है कि वीर और मैं अकेले काफी टाइम से घूमे ही नहीं है। अच्छा सुनो ना, सबसे बेस्ट बीचेस कौन सा है यहाँ पे? मॉर्जिम या तो फिर साउथ गोवा चलते हैं। वहाँ के मैंने सुना है कि बीचेस ना बहुत क्लीन होते हैं और बहुत शांत भी होते हैं। हाँ, बताओ ना। सब बताता हूँ, पहले दवाई खाओ। थैंक्स फॉर योर कंसर्न विक्रम, बट तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वीर है उसके लिए। Of course. By the way, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अब कमाल करती हो कियारा, दोस्त हो ना तुम मेरी, हम दोस्ती के नाते इतना हक तो बनता है ना। अगर तुम्हें शक है तो ठीक है, ये बढ़ाया मैंने दोस्ती का हाथ।
अरे क्या हुआ? मिलाओ उसे, पक्की करो हमारी दोस्ती। ओके, अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं हम। ऑफ कोर्स। देवर जी भी ना जाने काहे बार बार बाहर जाने का इशारा कर रहे थे। एक तो हमें इतनी भूख लगी है, ऊपर से क्या कहना चाहते थे? प्लेट में समोसा, समोसे में आलू, तीखी है चटनी, कहो तो थोड़ी मीठी सौंठ डालूं। जानता हूं थोड़ा बचकाना है, आपके चेहरे पर हंसी लाने का बस एक बहाना है। 10 कदम नाक के सीध में आगे आइए। गणित के पहाड़े याद नहीं मुझे, ज्योमेट्री भी थोड़ी ही आती है। 90 डिग्री एंगल पर सीधा आ जाइए। 360 डिग्री चमकती चांद की चांदनी आपके बिना फीकी लगती है। चौचक डॉक्टर को आपने बुड़बक बना दिया। भौकाल से आपने लाइफ में उसके बवाल मचा दिया। सूरती देवी के रूप में उसे एक नया दोस्त थमा दिया। शहर छोड़ उसे आपने बलिया का फैन बना दिया। बलिया तो नहीं है अभी, पर पुलिया क्रॉस कीजिए और अपने बाएं ओर देखिए। अब क्या कहें, भगवान ने आपको इतने सर्वगुण संपन्न पति दिए है ना, क्या कर सकते हैं। वैसे बनाया क्या है? ओह, दाल चावल, वेरी नाइस ब्रो, वेरी नाइस। हमने आज तक कभी भी इससे बेहतर दाल चावल नहीं खाए। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। क्या बात है मास्टर शेफ डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। ओ, हमारा पेट भर गया है, अब हम चलते हैं। शुभरात्रि, शुभरात्रि देवर रानी, जी। वो कुछ बात कहना चाहती थी आप? बात? कैसी बात? प्राइवेट वाली स्पेशल है, मैं भी सुनूंगा। नहीं, प्राइवेट कौन सी बात? कोई प्राइवेट बात नहीं है। मैं वो दवाई के बारे में कुछ बात कर रहा था। रानी, आपको दवाई वाली बात याद है ना, जो मैंने समझाई थी? हाँ, तो अब हम कमरे में जाएंगे तो दवाई ले लेंगे। शुभरात्रि, शुभरात्रि। अरे मेरे ब्रो, आप तो हो गए प्रो। हाँ, दाल चावल एंड ऑल। कल ना मुझे दाल बाटी चूरमा चाहिए, ओके? चूरमा आपका ना बना दूं मैं? अच्छा खासा बैठ के खा रहे थे हम दोनों, और मैं आ गया बीच में दाल में कंकड़ बन के। है ना? बोल दो, बोल दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में कहाँ है आप? हम तो बस बैठ के खाना खा रहे थे, वो तो सभी खाते हैं। सही बात है, खाना तो सब खाते हैं। एग्जैक्टली। वैसे सिर्फ दवाई के बारे में बात हुई या कुछ स्पेशल टाइप की बात भी हुई? व्हाट स्पेशल? कोई स्पेशल बात नहीं हुई, खाना और दवाई की बात हुई थी बस। बस इतनी सी? और क्या चाहिए? मैं डॉक्टर हूँ, रानी का डॉक्टर हूँ मैं, वही जिम्मेदारी निभा रहा था बस। जिंदगी पर डॉक्टर खेलते रहोगे या कभी कुछ? क्या क्या क्या?
कभी कुछ क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने रामू काका से वादा किया है कि रानी का ख्याल रखूंगा, बस वही वादा निभा रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो ओके फाइन। शैतानी बढ़ती जा रही है आपकी दिन पे दिन। सोने जा रहा हूं मैं, कल लॉयर से बात करनी है रानीसा के केस को लेकर। हाँ ठीक है, गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स ब्रो। दिल के डॉक्टर आप हैं, लेकिन आपके दिल की बात ना मुझे ही आप तक पहुंचानी पड़ेगी। सैड। अच्छा हुआ इसे साफ कर दिए हम, वरना इतने दिन उस गंदगी में रहकर मैला हो गया था। अरे हमारी मांग तो सुनी है। माता जी हमेशा कहती हैं कि मांग खाली नहीं रखना चाहिए, पर सिंदूर कहाँ से? अरे ये लिपस्टिक से काम चल जाएगा। आज एकदम अच्छे से सजेंगे हम, पूरे टिप टाप। सच्ची सिंदूर लगाने के बाद एक तो सुहागन लड़की एकदम चौचक लगती है, चेहरा चमकने लगता है उसका। हेलो रानी, शेफ मेरी सुबह की ग्रीन टी कहाँ है? अरे बाप रे, देरी हो गई अभी। कियारा जी की तो याददाश्त चली गई है। बाल बाल बच गए थे जो कल उनका ध्यान हम पर नहीं गया। उन्हें नहीं पता कि हमारी शादी हो चुकी है और डॉक्टर साहब और हमारे बारे में हम बता भी नहीं सकते। कैसे जाए उनके सामने? इसे थोड़ा ढीला करके लंबा कर देगा। अब इसे छुपा देते हैं। सिंदूर, हाँ ये ठीक है, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है कियारा। रानी आप ही की मदद कर रही हैं। अंदर पानी नहीं आ रहा था तो इसलिए यहाँ पर आई हैं वो, और आप ही के कपड़े धोने के लिए, अपना पर्सनल काम करने के लिए नहीं। सो प्लीज अपने इस गुस्से को काबू में रखें। डॉक्टर साहब, कियारा जी सही तो कह रही है। नल में पानी नहीं आ रहा था तो हमें इंतजार करना चाहिए था। ऐसे कपड़े लेकर यहाँ आकर नहीं धोना चाहिए था। हम आपसे माफी चाहते हैं कियारा जी, फिर से ऐसे नहीं करेंगे। सी वीर, अब जो हो गया वो हो गया। I mean, रानी प्लीज अगली बार से ये सब मत करना। जी। अरे आप सब यहाँ खड़े हैं, देखिए तो जरा कौन आया है। चंपा दीदी, आप यहाँ कैसे? अरे हम बताते हैं। हम हुआ ये कि इनका घर में मन नहीं लग रहा था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ आ जाए आप सबके पास, थोड़ी मदद और हो जाएगी। हमारा मतलब है रानी का हाथ बटा देंगी। राज घरानों के लोग हैं भाई, जितने नौकर हो उतने कम है। अच्छा किया,
एटलीस्ट अब नाश्ता तो टाइम से मिलेगा एंड कपड़े साफ धुलेंगे। ये लो। ये चल क्या रहा है? कियारा दीदी रानी और जय बाबू को नौकर क्यों समझ रही है? इसे अच्छे से धोना और रूम में सफाई भी कर लेना, झाड़ू पोछा वो सब मार देना। एंड हाँ, बाथरूम को धोना मत भूलना। अरे आप चिंता मत कीजिए, फिनाइल से एकदम अच्छे से घिस के साफ कर देंगी। सालों की प्रैक्टिस है। आओ चंपा, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दें। सुनो, ये उठाओ। आओ हमारे साथ। ऐसा काहे लग रहा है कि इतनी मार खाने के बाद भी ई अड़ियल जय राजा बाबू सुधरा नहीं है। कुछ तो खुराफात चल रहा है ई के शैतानी दिमाग में। वीर, अब तुम फ्री हो ना? I mean, ये नौकरों के चक्कर में हम थोड़े बिजी हो गए थे। चलो ना सेल्फीज लेते हैं, इतना अच्छा ब्यूटीफुल व्यू है। हाँ, लेट्स गो। अब रानी सुनो ना, प्लीज मेरी और वीर की एक पिक्चर ले लोगी? जी। अच्छा दिखाना जरा। क्या रानी, सब धुंधले धुंधले पिक्चर्स लिए तुमने। तुम छोड़ो, मैं खुद ही ले लूंगी। यार वो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी और आपने मुझे यहाँ पे भी नौकरानी बना दिया। और ये सब क्या चल रहा है? कियारा दीदी आपको और रानी को नौकर क्यों समझ रही है? और बड़े कुंवरसा के साथ ऐसे चिपक के बैठी है जैसे उनके साथ उसकी शादी होने वाली है। शांत चंपा डार्लिंग, शांत, सब बताते हैं। अब समझी हम क्यों कह रहे हैं कि तुम यहाँ एकदम टाइम पर आई हो। जानती हो, अंग्रेज भारत तो छोड़ गए, पर साथ ही साथ एक बहुत तगड़ा नुस्खा भी, डिवाइड एंड रूल। पहले बांटो फिर वार करो। 3-4 दिन तक कियारा से सच नहीं कह सकते क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, और तब तक रानी को नौकरानी बने रहना ही पड़ेगा। माने वीर और रानी अलग अलग, और जब तक ये दोनों एक टीम नहीं है ना, तब तक हमारा पलड़ा भारी है। इन दोनों को सिर्फ तोड़ के ही हराया जा सकता है। समझी कुछ? आप कहते बहुत कुछ है, पर नतीजा लात, घूसे, चप्पल यही मिलता है। प्लान में शामिल होना है या गोवा आके सिर्फ झाड़ू पोछा करना है? प्लान क्या है? प्लान एकदम सिंपल है। कियारा के सामने वीर और रानी का सच लाना है कि वो दोनों शादीशुदा हैं, और ये सब सिर्फ एक नाटक है। जैसे ही कियारा को सच पता चलेगा, उसका दिमाग घूमेगा और वो वीर और रानी को घुमाएगी, जैसे उन दोनों ने हमें घुमाया और धोया है। इस बार हमारा बदला पूरा होकर ही रहेगा।